नमस्कार बच्चों। निर्देशांक भूमिति जो है पिछले जो लेक्चर था उसमें उदाहरण 8 तक हुआ था। अभी 9वां जो उदाहरण है वो केंद्र बिंदु वाला है। तो G15 केंद्र वाले त्रिभुज के ए का निर्देशांक दिया है h और -6, बी का निर्देशांक दिया है 2, 3, सी का निर्देशांक दिया है -6 और k शीर्ष बिंदु हो तो h और k का मान ज्ञात करो। अभी इसमें h a दिया है h -6, x1 y1 माना उसको, b दिया है 2, 3 उसको x2 y2 माना, और c दिया है -6k उसको x3 y3 माना, और G2 दिया है 1, 5 उसको xy माना। इसलिए x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, x का मान दिया है 1 बराबर h प्लस 2 प्लस -6 बटे 3। तो फिर 1 गुना 3, ये जो भाग है ये गुना हो जाएगा, तो h प्लस 2 -6, 6 में से 2 घटाए तो 4, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है इसलिए -4। भाई -4 3 की ओर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 प्लस 4 बराबर 7, h का मान आया 7, और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, y का मान दिया है 5, y1 का मान -6 प्लस 3 प्लस k बटे 3, फिर 5 गुना 3 बराबर -3, मतलब 6 में से 3 घटाए तो 3 आएगा, मतलब बड़ी संख्या चिन्ह माइनस है तो -3 प्लस k। फिर 5 गुना 3, एक भाग जो है 3 गुना हो जाएगा, तो -3 प्लस k, तो 5 गुना 3 15, ये -3 उस साइड का है तो प्लस हो जाएगा, तो 15 प्लस 3 कितना होगा 18, k का मान आया 18, h का मान 7। इस तरह से बहुत ही सरल उदाहरण था। केंद्र और त्रिभुज जो है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु का मान दिया हो, और केंद्रों जो है केंद्रों का भी मान दिया हो, तो वो साधारण से अपने को जो भी पूछा गया है वो आसानी से इस सूत्र की सहायता, जो केंद्र सूत्र है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मानने का। फिर उसमें एक सूत्र है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। फिर मान रखो उसका, x का मान अपने को दिया था 1, केंद्रों में जो है वो g का मान, तो x निर्देशांक 1 का 1 रखा, x1 का मान h था h रखा, और x2 का मान 2 था 2 रखा, और x3 का मान था -6 तो -6 रखा। 2 में से -6 घटाया मतलब -4 आया, वो -4 3 की ओर गया तो प्लस हो गया, तो h का मान आ गया 7, और y बराबर सूत्र रखने का y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, y का मान दिया है इधर 5, तो 5 बराबर y1 का मान दिया है 6, y2 का मान दिया है 3, और y3 का मान दिया है k। फिर 5 गुना 3, वो बटे जो है तीनों साइड गुना हो जाएगा, और -6 में से 3 घटाए तो -3 आएगा, 5 गुना 3 15 में 3 जोड़ा तो 18 हो जाएगा, तो k का मान 18। इस तरह से h और k का मान ज्ञात कर सकते हैं केंद्र सूत्र से। बहुत ही आसान सवाल था। चलो आगे 11 उदाहरण है। a का मान है -14 10, b का मान है 6 - 2 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 सर्वांग रेखाखंडों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। अभी a का मान दिया है -14 10, और b का मान दिया है 6 - 2, और कितने भागों में विभाजित हो रहा है 4 भागों में, मतलब a से p तक एक भाग, p से q तक दूसरा भाग, q से r तक तीसरा भाग, और r से b तक चौथा भाग। 4 सर्वांग भागों में विभाजित हुआ है ये रेखाखंड। फिर यहाँ पर p का मान जो है x1 y1, q का मान x2 y2, और r का मान x3 y3 माना हुआ है। भाई इसमें a और b, ए बी जो रेखाखंड है 4 भागों में है, मतलब यहाँ से एक भाग और यहाँ से 2 भाग, मतलब q बिंदु जो होगा, q बिंदु ए बी का मध्य बिंदु होगा। क्या होगा? q बिंदु ए बी का मध्य बिंदु होगा।
फिर मध्य बिंदु सूत्र से Q का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है देखो, P x1 y1 Q x2 y2 R x3 y2, और बिंदु Q रेख AB का मध्य बिंदु है। तो रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र से x2 बराबर -14 प्लस 6/2 मध्य बिंदु सूत्र है, x1 प्लस x2 बटे 2, और इसलिए -14 से 6 घटाए तो -8/2 मतलब -4 आएगा। और y2 बराबर -10 प्लस -2, तो -10 और -2 बराबर -12/2 मतलब -6। x2 का मान -4 और y2 का मान -6। बिंदु Q का निर्देशांक आएगा -4 और -6। बिंदु P रेख AQ का मध्य बिंदु है। तो बिंदु Q का निर्देशांक जो है -4 और -6 है। बिंदु P रेख AQ का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु सूत्र से बिंदु P जो है वो AQ का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु सूत्र से x1 बराबर -14 और x2 का मान आया था -4, तो -14 -4 -18 हो जाएगा, -18/2 मतलब -9 आएगा। और y1 जो होगा, y1 बराबर -10 और y2 का मान आया था -6, -10 और -6 -16 हो जाएगा, -16/2 मतलब -8 आएगा। तो -16/2 मतलब -8 हो जाएगा। तो बिंदु P का निर्देशांक जो होगा -9 और -8, मतलब P का निर्देशांक आया -9 और -8। फिर बिंदु R रेख QB का मध्य बिंदु है। बिंदु R जो है QB का मध्य बिंदु है। तो बिंदु R जो है QB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर x2 y2 x3 y3 और 6 और -2 है। तो x3 बराबर -4 प्लस 6 मतलब 2 आएगा, 2/2 मतलब 1 आएगा। इधर y3 बराबर -6 प्लस -2 मतलब -8 हो जाएगा, और /2 -8/2 मतलब -4 हो जाएगा। तो R का निर्देशांक कितना आएगा, 1 और -4 आएगा। तो रेखाखंड AB को 4 सर्वांग सम रेखाखंडों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक -9 -8 -4 -6 और 1 और -4, इस तरह से ये बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। मतलब AB जो रेखाखंड है, AB रेखाखंड के 4 सर्वांग सम भागों में विभाजन हो रहा है। AP एक भाग, PQ दूसरा भाग, QR तीसरा भाग और RB चौथा भाग। Q जो है AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु सूत्र से x2 y2 का मान निकाला, वो आया -4 और -6। फिर x2 का अपना Q का मान निकालने के बाद P बिंदु जो है AQ का मध्य बिंदु है। फिर अपन x1 y1 का मान निकाला, वो आया -9 और -8 आया। और R बिंदु जो है QB का मध्य बिंदु है। तो उधर भी x3 और y3 का मान निकालना था। तो x3 का मान आया 1 और y3 का मान आया -4। तो R का निर्देशांक होगा 1 और -4। रेखाखंड AB को 4 सर्वांग सम रेखाखंडों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक जो है, तो -9 -8 -4 -6 और 1 -4, मतलब x1 y1 है -9 -8, x2 y2 है -4 -6 और x3 y3 है 1 -4। इस तरह से अपन जो है इसके मान ज्ञात कर सकते हैं 4 सर्वांग सम रेखाखंडों में। अभी 12 उदाहरण। A 20-10, A जो है 20-10, B 0-20 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 5 सर्वांग सम रेखाखंडों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। भाई A 20-10 और B 0-20, मतलब AB जो रेखा है ये कितने 5 सर्वांग सम भागों में विभाजित हो रहा है। AP पहला भाग, PQ दूसरा भाग, QR तीसरा भाग, RH चौथा भाग और RB पाँचवा भाग। इस तरह से SB पाँचवा भाग।
तो ऐसे 5 भागों में ये विभाजन हो रहा है। अभी 4 भागों में था तो अपन मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग किया। अभी यहाँ पर 5 भाग है, तो अभी ए और बी का निर्देशांक लिख लिया। माना बिंदु P x1 y1, Q x2 y2, R x3 y3, S x4 y4 ये मान लिया। रेखाखंड AB को 5 सर्वांग सम रेखाखंडों में विभाजित कर दिया। AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SB, कारण ये 5 भाग जो है वो समान है। मैं AP बटे PB, अभी AP जो है 1 भाग है और PB जो है वो 4 भाग है। तो इसलिए AP बटे PB बराबर AP बटे PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SB, मतलब ये चारों भाव का योगफल किया। मैं AP बटे PB बराबर AP बटे AP प्लस AP प्लस AP प्लस AP, कारण 1 में दिखाया है अपन कि सभी समान है। मैं कितने AP हो गए? 4 AP। मैं AP बटे PB बराबर AP बटे 4 AP। मैं AP बटे PB बराबर AP कट हो जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। तो AP अनुपात PB बराबर 1/4। तो बिंदु P रेख AB को 1/4 में विभाजित करता है। बिंदु P जो है AB को 1/4 में विभाजन सूत्र का उपयोग करने का। तो x1 बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, ये सूत्र का उपयोग करने का। तो यहाँ पर m का मान 1 था, 1 गुना 0 प्लस 4 गुना 20, कारण आपने को मान दिया है 0 और 20, mx2 प्लस nx1 बटे 1 प्लस 5, 1 गुना 0 मतलब 0 और 4 गुना 20 मतलब 80, 80 बटे 5 बराबर 16। तो x1 का मान कितना आया? 16। और y1 बराबर 1 गुना 20 प्लस 4 गुना 10 बटे 1 प्लस 4, तो 1 गुना 20 मतलब 20 और 4 गुना 10 मतलब 40, 20 और 40 60, 60 बटे 5 मतलब कितना आएगा? 12। y1 का मान आया 12। तो बिंदु P का निर्देशांक आया 16 और 12। मरे बिंदु P रेख AQ का मध्य बिंदु है। बिंदु P जो है AQ का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग करके अपन मान ज्ञात कर सकते हैं Q के x2 y2 का। अभी मध्य बिंदु सूत्र 16 बराबर 20 प्लस x2 बटे 2, तो 16 गुना 2 बराबर 20 प्लस x2, तो 16 गुना 2 कितना हो गया? 32। तो 16 गुना 2 32, 32 माइनस 20 तो कितना आएगा? 12। x2 का मान आया 12। तो इस तरह से यहाँ पर x2 मान आ गया 12। अभी y2 ज्ञात करना है। y2 के लिए सूत्र है 12 बराबर 10 प्लस y2 बटे 2, तो 12 गुना 2 10 प्लस y2, तो 12 गुना 2 24, 24 ये प्लस 10 है तो माइनस हो गए, बराबर y2, 24 में 10 घटाया तो 14, मतलब x2 y2 का मान आ गया कितना आया? x2 का मान आया था 12 और y2 का मान आया 14। बिंदु Q का निर्देशांक 12, 14 है। और बिंदु R रेख PB का मध्य बिंदु है। इधर भी मध्य बिंदु सूत्र से x3 बराबर 16 प्लस 0 बटे 2, फिर x3 बराबर 8, कारण 16 प्लस 0 मतलब 16, 16 बटे 2 मतलब 8। तो y3 बराबर 12 प्लस 20 बटे 2, तो 12 प्लस 20 मतलब 32, 32 बटे 2 मतलब 16, x3 8 y3 16। और बिंदु R का निर्देशांक 8, 16 आया। और बिंदु S रेख RB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु सूत्र से x4 बराबर 8 प्लस 0 बटे 2, तो 8 प्लस 0 मतलब 8, 8 बटे 2 मतलब 4, x4 आएगा 4। y4 बराबर 16 प्लस 20 बटे 2, 16 प्लस 20 मतलब 36, 36 बटे 2 मतलब 18। तो बिंदु S का निर्देशांक 4 और 18। रेखाखंड AB को 5 सर्वांग रेखाखंडों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक 16, 12, 12, 14, 16, 12, 12, 14, 8, 16 और 4, 18। इस तरह से ये चारों बिंदु अपने को ज्ञात हो गए, क्योंकि 5 भागों में विभाजन करना था। सर्वांग सम 5 भागों में विभाजन होता है और 5 भागों में विभाजन होता है, इसलिए यहाँ पर
ये जो रेखाखंड है ए बी, ये 5 भागों में विभाजित हुआ है। 5 सर्वांग समभाग है। ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस बी। मैं ए पी बटे पी बी का अनुपात लिया अपन, तो ए पी बटे पी बी मतलब पी बी 4 भाग है, ए पी 1 ही भाग है, तो ए पी बटे पी बी मतलब 1/4 आएगा अनुपात। मतलब ए पी और पी बी जो है 1:4 में विभाजित करते हैं। तो विभाजन सूत्र का उपयोग करके अपन पी का निर्देशांक ज्ञात किए x2 y2, और पी के निर्देशांक ज्ञात होने के बाद x1 y1 x1 16 आया, y1 12 आया। फिर पी का निर्देशांक आने के बाद अपने को ज्ञात करना था, मतलब क्यू ज्ञात करना है। तो एक क्यू का मध्य बिंदु पी है, मध्य बिंदु सूत्र से क्यू का मान निकाल लिया। क्यू का मान x2 y2 है, तो x2 आया 12 और y2 आया 14। फिर क्यू का निर्देशांक 12 14। फिर r जो है पी बी का मध्य बिंदु है, फिर x3 निकाला, y3 निकाला, x3 8 आया, y3 16 आया, तो बिंदु r का निर्देशांक 8 16। बिंदु 1 रेख आर बी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु सूत्र से x4 निकाला 4 और y4 निकाला 18, और बिंदु एस का निर्देशांक 4 18 आया। तो रेखाखंड ए बी को 5 सर्वांग सम रेखाखंड में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक 16 12, 12 14, 8 16 और 4 18 आया। अब ये प्रश्न संग्रह 5.3 जो है, किसी रेखाखंड द्वारा एक अक्ष की धन दिशा की ओर निर्मित कोण का माप दिया गया है, इस आधार पर उन रेखाओं का ढाल ज्ञात करो। अभी पहला कोण का माप दिया है 45, रेखा द्वारा एक अक्ष की धन दिशा की ओर निर्मित कोण का माप थीटा बराबर 45, रेखा का ढाल बराबर सूत्र है m बराबर tan थीटा, और tan 45 का मान सारणी से क्या आता है 1 आता है। दूसरा उदाहरण 60 और 90 है कोणों का माप, उसकी सहायता से तुम ढाल ज्ञात करो। 60 और 90 लेकर 45 का तुम्हें करके दिखाया मैंने कि वो आया है 1, तो tan 60 का मान निकालो, tan 90 का भी मान निकालो सारणी के आधार से। दूसरा उदाहरण है, नीचे दिए गए बिंदु में से होकर जाने वाली रेखा का ढाल ज्ञात करो। और बिंदु दिया है a 2 3 और b 4 7। a 2 3 उसको माना x1 y1, और b 4 7 है उसको माना x2 y2। x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 7। और रेखा ए बी का ढाल बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और 7 माइनस 3 बटे 4 माइनस 2। 7 माइनस 3 मतलब 4 और 4 माइनस 2 मतलब 2। तो रेखा ए बी का ढाल कितना आएगा 2 आएगा। p माइनस 3 1 और q 5 माइनस 2, रेखा पी क्यू का ढाल ज्ञात कीजिए। इस तरह से दोनों बिंदु लेकर भी इस सूत्र से तुम ढाल ज्ञात करो, ये रेखा पी क्यू का ढाल ज्ञात करो। अपन ए बी का निकाल। तो ये दोनों उदाहरण में तुम्हें ध्यान में आया होगा कि बहुत सरल उदाहरण है, 5.3 के है। वो पहला था कोण का माप दिया था 45, उससे tan थीटा मतलब ढाल ज्ञात करना था, तो tan थीटा tan 45 मतलब 1 मान आया। दूसरा कोण का माप दिया है 60 और तीसरा 90। उसमें फिर दूसरा उदाहरण था ढाल ही है परंतु बिंदु दिए, उसमें कौन दिया था, इसमें बिंदु दिए हुए। मैं a का मान 2 3 था, x1 y1 माना उसको, b का मान 4 7 था, उसको x2 y2 माना, x1 2 y1 3, x2 4 y2 7। तो रेखा ए बी का ढाल बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो y2 था 7, 7 माइनस 3 बटे 4 माइनस 2, तो 7 माइनस 3 मतलब 4 और 4 माइनस 2 मतलब 2, तो 4 बटे 2 बराबर 2। तो रेखा ए बी का ढाल कितना आया 2। मग पी का निर्देशांक -3 1 है और क्यू का 5 माइनस 2 है, तो रेखा पी क्यू का ढाल ज्ञात करो। इसकी सहायता से तुम पी क्यू का ढाल ज्ञात कर सको। पाँचवा उदाहरण है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए -4 7, बिंदु बी -1 2, बिंदु सी 8 5 और डी 5 माइनस 4 ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष बिंदु है। ए बी सी डी के शीर्ष बिंदु है। वह भी माना a -4 -7 x1 y1, b -1 2 x2 y2, c 8 5 x3 y3 और d 5 माइनस 4 x4 y4। रेखा ए बी का ढाल, रेखा ए बी का ढाल बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर 2 माइनस 7 बटे
-1 माइनस माइनस 4 बराबर 2 + 7 बटे -1 + 4। 2 + 7 मतलब 9 और 4 में से घटाए तो 3, तो 9 बटे 3 मतलब 3। इसको 1 नंबर दे दिया। रेखा BC का ढाल बराबर y3 - y2 बटे x3 - x2। तो 5 - 2 बटे 8 -1, तो 5 - 2 मतलब 3 और 8 + 1 मतलब 9। 3 बटे 9 मतलब 1 बटे 3। ये 2 नंबर है। रेखा CD का ढाल बराबर y4 - y3 बटे x4 - x3। तो -4 - 5 बटे -5 - 8। तो -4 - 5 मतलब -9 और 5 - 8 बराबर -3। तो -9 बटे -3 मतलब 3 आएगा। इसको 3 नंबर दे दिए। रेखा AD का ढाल बराबर y4 - y2 y4 - y1 बटे x4 - x1। तो -4 - -7 बटे 5 - -4। तो -4 + 7 बटे 5 + 4। 7 में से 4 घटाए 3 और 5 + 4 बटे 9। तो 3 से भाग दे दिया तो 1 बटे 3 आया। इसको नंबर 4 दे दिया। मैं भी 1 और 3 से रेखा AB का ढाल बराबर रेखा CD का ढाल। 1 और 3 में दोनों समान है। 1 और 3 में दोनों समान है। 1 में भी मान 3 है, 3 में भी मान 3 है। तो 1 और 3 दोनों समान है। रेखा AB का ढाल बराबर रेखा CD का ढाल। तो रेखा AB समांतर रेखा CD। और 2 और 4 से उसमें रेखा BC का ढाल बराबर रेखा AD का ढाल। उधर भी देखो 1 बटे 3, इधर भी 1 बटे 3। इसलिए BC समांतर क्या है? AD। और चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और बिंदु ABC और D के निर्देशांक जो है वो उसके शीर्ष बिंदु है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो होती है वो समान और समांतर होती है। यदि उनका ढाल समान है तो वो भुजाएं समांतर होगी। AB और CD का ढाल समान है तो AB समांतर CD आई। BC और AD का ढाल समान है तो BC और AD समांतर आई। और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं यदि समांतर हो, यदि किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान और समांतर हो तो एक समांतर चतुर्भुज होता है। और चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो ये सभी उसके निर्देशांक है, शीर्ष बिंदु है। और उसके शीर्ष बिंदु ये ज्ञात हो जाता है। 8वां उदाहरण, बिंदु P जो है 2 4, Q 3 6, R 3 1 और S 5 K है। और रेखा PQ और रेखा RS परस्पर समांतर हो तो K का मान ज्ञात करो। P 2 4 x1 y1, Q 3 6 x2 y2, R 3 1 x3 y3 और S 5 K x4 y4। रेखा PQ समांतर रेखा RS। PQ और RS समांतर है। रेखा PQ का ढाल बराबर रेखा RS का ढाल, कारण दोनों रेखाएं समांतर है और समांतर है इसलिए उनके ढाल भी समान होते हैं। y2 - y1 बटे x2 - x1 बराबर y4 - y3 बटे x4 - x3। मान रखा, y2 का मान 6 है, y1 का मान 4 है। 6 - 4, x2 का मान 3 है, x1 का मान 2 है, y4 का मान k है, y3 का मान 1 है, x4 का मान 5 है, x3 का मान 3 है। 6 में से 4 घटाए 2, 3 में से 1 घटाए 1 बराबर k - 1, 5 में से 3 घटाए 2। फिर k - 1 बराबर 2 गुना 2, तो k - 1 बराबर 4, तो k बराबर 4, ये -1 इस साइड तो प्लस हो जाएगा, तो k बराबर 5। इस तरह से k का मान ज्ञात कर सकते हैं। मतलब ये जो उदाहरण दिया था बहुत ही सरल उदाहरण था कि PQ और RS यदि समांतर है और P का निर्देशांक दिया था, Q का दिया था, R का दिया है और S का भी दिया है। इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4 मान लिया और दोनों रेखाएं समांतर है तो उनका ढाल भी समान होगा। और ढाल का सूत्र लगाकर उसके मान रखे तो k का मान कितना आया? 5 आया। इस तरह से k का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। चलो आगे 7वां उदाहरण है, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु A -3 1, B 0 -2, C 1 3 हो तो इस त्रिभुज के परिकेंद्र के निर्देशांक
ज्ञात करो। परिकेंद्र, अभी यहाँ पर a का मान दिया है -3 b का मान दिया है 0 - 2, c का मान दिया है 1 3 और परिकेंद्र O माना, समझो उसका मान है AB। OA बराबर OC, कारण त्रिभुज का परिकेंद्र तो उसकी त्रिज्या जो होती है वो समान होती है। O से ABC की दूरी जो होगी वो समान होगी, O से AB और C की दूरी समान होगी, इसलिए OA बराबर OC, O मान रखा, दूरी का सूत्र लगाया। OA बराबर यहाँ पर O का मान है AB और A का मान है -3 भाई A -3 मतलब यहाँ पर सूत्र लगाया x2 - x1 ब्रैकेट का वर्ग और y2 - y1 ब्रैकेट का वर्ग, मतलब b - 1 ब्रैकेट का वर्ग। तो A -3 दूसरे बराबर OC, अभी OC का भी वैसा ही, A - C का मान दिया 1 3, तो A - 1 ब्रैकेट का वर्ग और b - 3 ब्रैकेट का वर्ग। फिर A + 3, A माइनस प्लस हो जाएगा, A + 3 ब्रैकेट का वर्ग और b - 1 ब्रैकेट का वर्ग बराबर A - 1 ब्रैकेट का वर्ग और b - 3 ब्रैकेट का वर्ग। A + 3 इसका विस्तार किया तो A का वर्ग + 6A + 9 बराबर प्लस b का वर्ग -2b + 1, इधर भी A का वर्ग -2A + 1 प्लस b का वर्ग -6b + 9, A वर्ग कट जाएगा, b वर्ग भी कट जाएगा, तो 6A - 2b बराबर -2A - 6b, क्योंकि 9 भी कट गया, 6A + 2A, ये -2 हो जाएगा तो प्लस हो गया, और -b जो है 6b और ये 2b प्लस हो गया, तो 6 और 2A मतलब 8A और -6b + 2b मतलब -4b, तो 8A + 4b बराबर 0, 4 कॉमन ले लिया तो 2A + b बराबर 0, 2A + b बराबर 0/4, तो 2A + b बराबर 0, इसको 1 नंबर दे दिया। OB बराबर OC, उसका वैसा ही किया, A - 0 ब्रैकेट का वर्ग प्लस b - 2 ब्रैकेट का वर्ग, तो A - 1 ब्रैकेट का वर्ग प्लस b - 3 ब्रैकेट का वर्ग, फिर A का वर्ग, A - 0 मतलब A का वर्ग और b मतलब प्लस b + 2 ब्रैकेट का वर्ग और A - 1 ब्रैकेट का वर्ग प्लस b - 3 ब्रैकेट का वर्ग, करनी हटा दो दोनों की, A वर्ग प्लस b + 2 ब्रैकेट का वर्ग, A - 1 ब्रैकेट का वर्ग प्लस b - 3 ब्रैकेट का वर्ग, इसका विस्तार करो, A वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 4b + 4, इसका विस्तार करो, A का वर्ग -2A + 1, इसका भी विस्तार करो, b वर्ग -6b + 9, A वर्ग कट जाएगा, b वर्ग भी कट जाएगा, तो 4b + 4 बराबर -2A - 6b + 10, 9 और 1 10 हो गया। फिर 2A + 4b + 6b बराबर 10 - 4, तो 2A बराबर 10b, 2A + 10b बराबर 6, 2 कॉमन ले लिया, A + 5b बराबर 6, A + 5b बराबर 6/2, तो A + 5b बराबर 3, इसको 2 से गुना कर दिया तो 2A + 10b बराबर 6, इसको 3 नंबर दिया। मैं समीकरण 3 और 1 घटा दिया तो 2A + 10b - 2A + b बराबर 6 - 0, तो 2A + 10b - 2A - b बराबर 0, 9b बराबर 6, b बराबर 6/9, 3 से भाग दे दिया तो 2/3 आ गए, तो 2A + b बराबर 0, 2A + b का मान 2 रखा, /3 बराबर 0, तो 2A बराबर ये + 2 है तो -2 हो गया /3, तो A बराबर -2/3 गुना 1/2, फिर 2 कट जाएगा तो आएगा -1/3, A का मान आया -1/3 इस तरह से, और B का मान आया था 2/3, तो इस तरह से A और B का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो परिकेंद्र था, परिकेंद्र का सूत्र से अपन इसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। OA बराबर OC लिया और OB बराबर भी OC, मतलब त्रिभुज जो होता है उसका जो परिकेंद्र होता है, मतलब त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु से जाने वाला जो वृत्त होता है उसका केंद्र और शीर्ष बिंदु, मतलब वो त्रिज्या होती है, और त्रिज्या कैसी होती है, एक ही वृत्त की त्रिज्या समान होती है, तो OA बराबर OB बराबर OC आएगा।
पहले अपन ओ ए बराबर ओ सी लिखा है, मान रखा, दूरी का सूत्र का उपयोग किया है यहाँ पर अपन x2 माइनस x1 ब्रैकेट का और प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का और उससे मान रखने के बाद एक समीकरण मिला अपने को। तो वो समीकरण था 2a प्लस बी बराबर 0, उसको 1 नंबर दिया अपन। उसी प्रकार दूसरा जो है ओ बी बराबर ओ सी, उधर भी दूरी का सूत्र लगाया अपन। फिर सूत्र से एक समीकरण मिला a प्लस 5b बराबर 3, उसको 2 से गुना कर दिया, मतलब 2a प्लस 10b बराबर 6, इसको 3 नंबर दे दिया। समीकरण 1 और 3 को घटा दिया तो उसमें 2a प्लस 10b माइनस 2a प्लस b बराबर 6, तो 2a कट गया, तो 10b में से एक b घटाया तो 9b बराबर 6, तो b बराबर 6/9, तो 3 से भाग दे दिया तो b का मान आया 2/3। और इसमें ये जो b का मान है 2/3, वो समीकरण 1 में रखा, तो 2a प्लस 2/3 बराबर 0, तो 2a बराबर माइनस 2/3, तो a बराबर माइनस 2/3 गुना 1/2, तो 2 कट गया, तो a बराबर माइनस 1/3। तो त्रिभुज के परिकेंद्र के निर्देशांक आया माइनस 1/3 और 2/3। यदि बिंदु P माइनस 3 और Q 4 के से जाने वाली रेखा का ढाल 1/2 हो तो K का मान ज्ञात करो। अब P का मान दिया है -12 - 3 x1 y1 और Q का मान दिया है 4K x2 y2। रेखा PQ का ढाल जो है 1/2 है। रेखा PQ का ढाल बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1। PQ का ढाल दिया है 1/2, फिर y2 दिया है K माइनस y1 दिया है -3 बटे x2 दिया है 4 माइनस x1 दिया है -12। तो 1/2 बराबर K प्लस 3 बटे 4 प्लस 12, तो 1/2 बराबर K प्लस 3 बटे 12 प्लस 4 मतलब 16। फिर 16 इस साइड गुना हो जाएगा तो 16/2 हो जाएगा बराबर K प्लस 3, तो 8 ये प्लस 3 गया उस साइड तो माइनस हो जाएगा, तो 8 - 3 बराबर K, तो 8 में से 3 घटाया तो 5 बराबर K, तो K का मान आया 5। इस तरह से अपने को K का मान आसानी से उदाहरण से हल कर सकते हैं। ढाल का सूत्र लगाने का, ढाल दिया है अपने को, बिंदु भी दिए हैं, खाली सूत्र में मान रखने का और K का मान ज्ञात करने का। बहुत ही सरलता, K का मान 5 आता। चलो यदि बिंदु P 2 1 Q -1 3 R -5 -3 S -2 -5 हो तो सिद्ध करो कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। अभी P 2 1 x1 y1 Q -1 3 x2 y2 R -5 -3 x3 y3 और S -2 5 x4 y4। और अपने को सिद्ध करना है कि एक आयत है। अभी आयत के गुणधर्म तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आयत के सम्मुख भुजाएं समान होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है और आयत के विकर्ण सर्वांग सम होते हैं। इस तरह से अपने को यहाँ पर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना, दूरी के सूत्र से भुजाओं की लंबाई पहले PQ ज्ञात करो, फिर QR ज्ञात करो, RS ज्ञात करो, PS ज्ञात करो। यदि इनकी मान समान आया, कौन कौन सी भुजा का मान समान आता है वो देखो। अभी पहला ज्ञात करने का अपने को दूरी PQ, सूत्र लगाया x2 - x1 ब्रैकेट का और प्लस y2 - y1 ब्रैकेट का और, तो -1 - 2 ब्रैकेट का वर्ग प्लस 3 - 1 ब्रैकेट का वर्ग, तो -3 का वर्ग प्लस 3 - 1 मतलब 2 का वर्ग, 9 + 4 मतलब करने में आया 13, इसको नंबर 1 दे दो। फिर QR बराबर करने में x3 - x2 ब्रैकेट का वर्ग प्लस y3 - y2 ब्रैकेट का वर्ग, तो x3 -5 -1 ब्रैकेट का वर्ग प्लस -3 - 3 ब्रैकेट का वर्ग, तो -5 + 1 मतलब -4 ब्रैकेट का वर्ग और -3 - 6 ब्रैकेट का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36, 16 और 36 कितना आएगा 52, तो 4 × 13 मतलब 4 किसका वर्ग है 2 का, तो 2 करने में 13, तो इसको 2 नंबर दे दिया। RS बराबर x4 - x3 ब्रैकेट का वर्ग प्लस y4 - y3 ब्रैकेट का वर्ग, तो -2 -5 ब्रैकेट का वर्ग प्लस -5 - 3 ब्रैकेट का वर्ग, तो -2 + 5 ब्रैकेट का वर्ग और -5 + 3 ब्रैकेट का वर्ग,
तो 5 में से 2 घटाए 3, 3 का वर्ग, और 3 माइनस 5 मतलब -2 का वर्ग, तो 9 + 4 करने में 13, इसको नंबर 3 दे दिया। फिर PS बराबर x4 - x1 ब्रैकेट का वर्ग, y4 - y1 ब्रैकेट का वर्ग, तो -2 ब्रैकेट का वर्ग, -5 - 1 ब्रैकेट का वर्ग, -4 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग, तो 16 + 36 मतलब 52, 52 मतलब 4 × 13, ये भी आया 2 करने में 13। अब 1 2 3 4 में कौन कौन सा समान है? 1 और 3 समान है, और 2 और 4 समान है, बराबर। 1 में क्या है? करने में 13 है, और 3 में भी करने में 13 है। 2 में क्या है? 2 करने में 13 है, और 4 में क्या है? 2 करने में 13। और चतुर्भुज PQRS में PQ बराबर RS और QR बराबर PS। चतुर्भुज की सम्मुख भुजा यदि समान हो तो वो क्या होता है? एक आयत होता है। अभी विकर्ण PR की लंबाई ज्ञात करते हैं। x3 - x1 ब्रैकेट का वर्ग प्लस y3 - y1 ब्रैकेट का, -5 - 2 ब्रैकेट का वर्ग प्लस -3 - 1 ब्रैकेट का वर्ग, तो -5 और -2 -7 का वर्ग, और -3 - 1 मतलब -4 का वर्ग, 7 का वर्ग 49 प्लस 4 का वर्ग 16, तो करने में आएगा 65 किसी का वर्ग नहीं, इसको 5 नंबर दे दिया। फिर QS बराबर x4 - x2 ब्रैकेट का वर्ग, y4 - y2 ब्रैकेट का वर्ग, तो -2 - 1 ब्रैकेट का वर्ग प्लस -5 - 3 ब्रैकेट का वर्ग, तो -2 + 1 मतलब -1 ब्रैकेट का वर्ग, और -8 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1, 8 का वर्ग 64, 64 और 1 65, तो 5 और 6 देखो दोनों समान है। तो चतुर्भुज PQRS में ये दोनों समान है, विकर्ण समान है, तो एक आयत है, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती है और विकर्ण भी सर्वांग सम होते हैं। तो ये जो उदाहरण है इसके आधार से तुम्हारे ध्यान में आया होगा कि एक आयत है। 20वां उदाहरण है P का मान दिया है 6 - 6, Q का मान है 3 - 7, R का मान है 3 3। इन बिंदुओं से जाने वाले वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो। अब P है 6 - 6, Q है 3 - 7, R है 3 3। बिंदु PQR से जाने वाले वृत्त के केंद्र O के निर्देशांक XY, OP बराबर OQ, क्योंकि ये जो है वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो बोला है, और PQR ये तीनों बिंदु के निर्देशांक दिए हैं अपने को, इसलिए O से जो दूरी है OP, OQ, OR समान होगी। तो OP बराबर OQ, दूरी के सूत्र का सहायता से OP का मान ज्ञात करो। पहले करने में x - 6 ब्रैकेट का वर्ग प्लस y - 6 ब्रैकेट का वर्ग, और OQ x - 3 ब्रैकेट का वर्ग प्लस y - 7 ब्रैकेट का वर्ग, तो x - 6 ब्रैकेट का वर्ग प्लस y + 6 ब्रैकेट का वर्ग, करनी हटा दी, x - 3 ब्रैकेट का वर्ग प्लस y + 7 ब्रैकेट का वर्ग, तो इसका विस्तार किया x वर्ग - 12x + 36, इसका विस्तार करो y वर्ग प्लस 12y + 36, x - 3 का विस्तार करो x वर्ग - 6x + 9, और y + 7 का विस्तार करो y वर्ग प्लस 14y + 49, फिर x वर्ग कट जाएगा, y वर्ग कट जाएगा, तो -12x + 12y 36 और 36 72, -6x + 14y 49 और 9 58, -12x + 6x, ये -6 तो प्लस हो जाएगा, प्लस 12y - 14y प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 58 - 72, तो 12 में से 6 घटाए -6x, और 12 - 14 मतलब -2y बराबर -14, 2 कॉमन ले लिया -2, तो 3x + y बराबर -14, तो 3x + y -14 बटे -2, तो 3x + y बराबर 7, इसको नंबर 1 दे दिया। फिर OQ बराबर OR, तो उसमें भी x - 3 ब्रैकेट का वर्ग प्लस y - 7 ब्रैकेट का वर्ग बराबर x - 3 ब्रैकेट का वर्ग प्लस y - 3 ब्रैकेट का वर्ग, दूरी का सूत्र का उपयोग किया, तो x - 3 ब्रैकेट का वर्ग करनी हटा दी, प्लस y + 7 ब्रैकेट का वर्ग, x - 3 ब्रैकेट का वर्ग प्लस y - 3 ब्रैकेट का वर्ग, विस्तार करो x का वर्ग - 6x + 9, इसका भी विस्तार करो y वर्ग प्लस 14y + 49, इसका भी विस्तार करो x वर्ग - 6x + 9, इसका विस्तार करो y वर्ग - 6y + 9, फिर x वर्ग कट जाएगा, y वर्ग भी कट जाता है,
फिर वाई वर्ग प्लस 14y प्लस 49 वाई वर्ग माइनस 6y प्लस 9, तो 14y माइनस 6y इस आया तो प्लस 6y हो जाएगा, और 9 ये 49 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 14 और 6 20y बराबर माइनस 40, तो y बराबर माइनस 40/20, तो y बराबर -2, तो 3x प्लस -2 बराबर 7, तो 3x - 2 बराबर 7, तो 3x बराबर 7 प्लस 2 9, तो x बराबर 9/3, तो x का मान आया 3, तो वृत्त केंद्र के निर्देशांक 3 और -2, y का मान -2 आया था, x का मान 3 आया, तो वृत्त केंद्र का निर्देशांक कितना आया 3 और -2। मतलब यहाँ पर जो है ये तीनों बिंदु जो है वृत्त केंद्र के निर्देशांक, इन बिंदुओं से जाने वाले वृत्त, मतलब यहाँ पर ये जो तीनों बिंदु है एक त्रिभुज आकार बिंदु है, त्रिभुज के तीनों बिंदु से जाने वाला जो वृत्त होता है उसका जो केंद्र होता है, तो तीनों बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होते हैं, मतलब OP और OQ इक्वल दिखा है। दूरी का सूत्र का उपयोग किया, वहाँ पे समीकरण मिला 3x + y बराबर 7, दूसरा लिया OQ बराबर OR लिया, वहाँ पर भी समीकरण मिला, मतलब y बराबर -2 मिल गया, वो y बराबर -2 समीकरण 1 में रखा, तो 3x -2 से गया तो प्लस हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 9/3 मतलब 3 आ गया, तो x का मान 3 और y का मान -2, 3 - 2, इस तरह से वृत्त केंद्र के निर्देशांक। 22वां जो है ये एक साथ B6 3 C 0 - 3 D 3 -3 3 शीर्ष बिंदु को वाला एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज के प्रत्येक विकर्ण का ढाल ज्ञात करो, प्रत्येक विकर्ण का ढाल ज्ञात। वो ये एक साथ है x1 y1 माना, B 6 3 है x2 y2 माना, C 0 - 3 है x3 y3 माना, और D -3 3 है x पर y पर माना, और विकर्ण AC का ढाल A और C बिंदु लो, y3 - y1/x3 - x1, तो -3 - 7/0 - 1, तो -10 हो जाएगा, -10/-1 मतलब 10 आएगा। विकर्ण BD का ढाल ज्ञात करो, y4 - y2/x4 - x2, 3 - 3/-3 - 6 मतलब 0, 3 - 3 मतलब 0, और -3 - 6 मतलब -9, 0/-9 मतलब 0 आएगा। और विकर्ण AC का ढाल, तो इस तरह से BD का ढाल 0, विकर्ण AC का ढाल 10 और विकर्ण BD का ढाल 0 आता है। तो इस तरह यहाँ पर विकर्ण का ढाल मतलब 4 बिंदु दिए थे, वो चतुर्भुज समझ लो। अब उसका विकर्ण मतलब AC और BD 2 विकर्ण हो सकते हैं, दोनों का ढाल एक का 10 आया, दूसरे का 0 आया। इस प्रकार अपन यहाँ पर ये प्रकरण खत्म कर। धन्यवाद। अभी एग्ज़ाम में अपने को 1 2 3 और 5 ऐसे 4 प्रकरण आएंगे। चारों प्रकरण जो है अच्छी तरह पढ़ाई करो, उस पर 40 नंबर का पेपर आएगा 2 घंटे का। वो पेपर तुम्हें घर पे ही लिखना है, उत्तर पत्रिका स्कूल से मिलेगी, क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पे आएगा, तो तुम्हें घर पे ही वो पेपर लिखकर बाद में जब स्कूल खुलेगा तभी जमा करना है। धन्यवाद।